दोस्तों, आप सभी का विनो इन्फोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ ऐसा संजोग कहिए कि पिछले 2 दिनों से मुझे ऐसे विषयों पे बातचीत करना पड़ रहा है जिस विषय को कि मैं दिल से बातचीत करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देश में घट रही घटनाएं हमें इस चीज़ के लिए उद्वेलित कर देती हैं और कि किस तरह से देश को विभाजनकारी तत्व जो है वो अपनी नए नए हथकंडे लेकर के आते हैं और आपको दिग्भ्रमित कर आपकी अंदर एक ऐसी भावना को जन्म देते हैं जिससे कि किसी न किसी तरह से आज की सरकार को उखाड़ फेंका जाए और उसे एक डेमोक्रेटिक मीन्स से ना उखाड़ करके उसे हथकंडे अपना करके उखाड़ने की कोशिश करती हैं। और इस तरह से जो आपने जो एक वोट दिया उस वोट के खिलाफ वो एक ओपिनियन बना करके आप ही से फिर उस सरकार को उखाड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा और इस तरह से एक तरह से आपका अपमान भी है, आपके वोट का अपमान भी है। देश का प्रधानमंत्री बनाया या देश की सत्ता को आपने सौंपा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अभी जो आपके देश के सत्ता के केंद्र में है वो कौन बैठे हुए हैं, उनकी जाति प्रजाति क्या है? चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का होम मिनिस्टर हो, चाहे देश के कई सारे अन्य मंत्री हों, और देश में जो शासन चलाने वाला ब्यूरोक्रेट भी है, अगर उनकी भी बात आप ले लें तो वो हैं कौन और उनकी क्या जाति व्यवस्था है? क्या एक देश का शासन जाति व्यवस्था के आधार पे चलेगा, इसी सोच के आधार पे चलेगा, या सत्ता का कुछ चरित्र आगे अलग तरह का होगा? ये एक मंथन का विषय है। इस विषय से इतर अभी हम उस विषय को ना छेड़ें। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको याद है हो तो अंबेडकर ने एक बार कहा था कि द बिगेस्ट बैरियर टू द एडवांसमेंट ऑफ अनटचेबल्स इज हिंदुइज्म इटसेल्फ। अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी किस परिस्थिति में ऐसी बात को कहा होगा ये तो वो जानते होंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो कई सारे विचारकों के लिए आज भी, जब उनको देश को तोड़ना हो और विघटनकारी तत्वों को आगे बढ़ना हो, तो अंबेडकर के छतरी के नीचे आकर के वो अंबेडकर की भावना को बिना समझे उनके उस वाक्य को लोगों के बीच दोहराते हैं कि अगर कोई पिछड़ी जाति में पैदा हुआ है तो उसके विकास का जो सबसे बड़ा बाधक है वो यह है कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है। हिंदू धर्म है या नहीं है इसको कोर्ट ने कई बार एक्सप्लेन किया है। इसके ये एक बिल्कुल ही अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो जीवन शैली और पद्धति है, मुझे आप एक काल्पनिक बात बताएं कि आपके घर में आप 4 भाई 5 भाई पैदा हुए हैं और एक भाई ने पढ़ाई करके एक पीएचडी और डिलीट कर ली और वो कहीं का प्रोफेसर बन गया, और आप में ईश्वर ने ऐसी क्षमता नहीं दी कि आप कुछ बन सकें, और आपने सारी सुविधाओं, माता पिता ने आपको सब कुछ पढ़ने की सुविधाएं दी और उसके बाद भी आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप क्या काम करेंगे? ऐसा हो सकता है कि आप खेत में जा कर के काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि हाउस एक्टिविटीज़ में आप गाय भैंस की मेंडिंग कर रहे हो, उनको चरा रहे हो, या कुछ और कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंसेस पैदा होता है इन द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, टू पीपल गो टू डिफरेंट डायरेक्शंस, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं ये जो वर्ण व्यवस्था का जो विकृत रूप आज हम देखते हैं, इसकी कहीं ना कहीं जड़ इसी स्थिति में पैदा हुई होगी। नहीं तो इस बात को मानने का कोई कारण नहीं है कि एक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति जो है वो अलग अलग समुदायों में बँट जाएगा। अगर हिंदुइज्म को आप एक पिता के रूप में देखें और उसका जो शास्त्र लिखने वाला व्यक्ति होगा वो कोई न कोई ज्ञानी पुरुष तो ज़रूर होगा, उन्होंने अध्ययन किया होगा, उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च किया होगा, तभी एक किसी पुस्तक का, और फिर उस पुस्तक को मानने वाले लोग जो होंगे वो भी बिना तर्क के आधार पे नहीं मानते होंगे। तो किसी भी धर्म का जो विकास होता है ये हजारों हजार वर्ष लेता है, और उनके साथ ही जो विकृतियां पैदा होती हैं वो भी हजारों हजारों वर्ष में आकर के डेवलप होती हैं। तो हिंदुइज्म में रिफॉर्म का स्कोप उन्होंने हर वक्त छोड़ा कि अगर कोई विकृति आएगी तो हम अपने में उस सुधार को ले आएंगे, और उस सुधार करने वाले व्यक्ति को वैसा ही सम्मान है कि जैसे कि वो उस धर्म का एक ईश्वरत्व प्राप्त हो। जो आदमी बुद्धिस्ट है या गुरु नानक देव हैं, इसको मान लीजिए, या आप जैन के महावीर को मान लीजिए, दे वर नथिंग बट ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ दैट टाइम। और उनको लोग, और अगर आज के दिन में हम देखें
तो राजा राम मोहन राय जी हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, ज्योतिबा बाबू फुले हो सकते हैं। इसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि समाज में अद्भुत परिवर्तन लाने का कोशिश किया है, और कालांतर में उनके मतावलंबी जो हैं, जैसे आज आप बुद्ध धर्म के बुद्धानुयायी हैं, उसी तरह कल गांधी के अनुयायी होकर के गांधी के अनुयायी आप कहलाए जाएंगे, या कोई हो सकता है कि फूलाबाई का हो, या कोई कोई जैसे आज मायावती जी हैं उनके कोई अनुयायी हो जाएंगे तो उनको ही देवता मानना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको जब आप देवता मानते हैं तो देवता मानते वक्त इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस दूसरे समुदाय की आप बात करते हैं उसके देवताओं को आहत ना किया जाए। अगर आप थियोलॉजी का स्टडी करते हो और कोई भी स्कॉलर अगर आपको इस चीज़ पे मिलता हो तो उनसे आप ज़रूर समीक्षा करें, ज़रूर आप वार्ता करें, और आप देखेंगे कि ये जो कई सारे पंथ और अनुयायी होते हैं इसमें धर्मांतता का कुछ न कुछ रोल तो होता है, लेकिन मोर यू गेट एडुकेटेड योर थॉट प्रोसेस गेट प्रोसेस्ड एंड यू गेट इनलाइटेंड। उस कंडीशन में आप इन धार्मिक पुस्तकों को आधार बना करके किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, और अगर उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप ये तय माने कि आप अपने हित को सर्वोपरि रखते हैं। अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति किसी को आज के दिन में कि तुम एक अछूत समुदाय में पैदा हुआ हो ये बात कह करके उससे घृणा करता है, तो उसके ज्ञान को प्रश्न करने का आपको पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए। लेकिन उस ज्ञानी के बारे में ज़रा सोचिए कि उन्होंने ज्ञान आखिर किस वजह से हासिल किया, कि जिनको कि ये ना पता चले कि आपके हाड़ मांस में भी वही खून दौड़ता है जो दूसरे के लोगों के खून में भी दौड़ता है। तो आप छुआछूत की भाव से अगर मुक्त नहीं हो पाए तो आपका ज्ञान किस काम का है। इस विषय को अगर आप ध्यान में देते हैं तो समाज में जो पिछले 75 वर्ष इंडिपेंडेंस के बाद, या आप ये कर लें कि जो ब्रिटिश पीरियड था जिस समय की अनटचेबिलिटी पे बहुत सारे रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, हिंदू धर्म अपने रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा था, और हिंदू धर्म तो आपको इतना राइट दिया है कि आप इसके देवी देवता को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और किसी धर्म में ध्यान रखिएगा ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन इस धर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपका अगर दिल करे तो आप पीपल का पेड़ का भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो बरगद का पेड़ का भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो चूहे की भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो सूअर की भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो गाय की भी पूजा कर सकते हैं, और दिल करे तो आप कल को जा कर के चूहे और कॉकरोच की भी पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब द प्रैक्टिशनर ऑफ दिस रिलीजन हैज़ बीन गिवन दिस राइट टू चूज योर ओन गॉड। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म की अगर आप व्याख्या विशेष जाएंगे, आप ऋग्वेदिक पीरियड में जाते हैं या दूसरे पीरियड में जिस समय कि ये कल्चरली इवॉल्व हो रहा था, जिसको हम सनातन कहते हैं, ये कहता है कि तेरा साईं तुझ में, मीन्स योर गॉड रिसाइड्स विद इन यू। तो जब ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि मेरा देवता मेरे अंदर में है, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस देवता का क्या नाम देंगे, क्या स्वरूप देंगे, किस में आपको देवता दिखेगा। आपको जिसमें देवता दिखता हो उस देवता को आप माने। तो इस स्थिति में जो बदलाव होना चाहिए, जो सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, वो जहाँ की आज के सरकारों की कोशिश ये होना चाहिए कि लोगों के बीच में ज्ञान का संचार हो, कैसे उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए। आज भी आपको इस आधार पे आपके मत को चूँकि उनको पोलराइज करना है, तो इस आधार पे बताएंगे कि आपके साथ छुआछूत हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके साथ देखिए ये तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये कह करके आपको उस धर्मांतरण करने की बात करेंगे जिस बात से कि आपको ये लगे कि आप इसके जो पीछे का जो डिज़ाइन होता है, मीन्स जो लोग इस खेल में आपको मोहरे की तरह चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपको एक अलग कम्युनिटी का दर्जा दिला करके कई सारे आपके राइट को आपसे छीन लेता है। और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था आपको समाज में समरस समाज बनाने और समाज में एक स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास से एक झटके में आपको दूर कर देते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं करते हैं, ये विघटनकारी तत्व जो हैं वो आपके देश को भी तोड़ने के लिए एक तरह से समझिए कि साजिश रख रहे हैं, और उस साजिश का चाहे अनचाहे आप हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ़र्ज़ मानिए कि किसी लड़की से इश्क में हो और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हो, तो फिर भी एक मानने की बात है, क्योंकि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उस समय में आप धर्म से काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन
अगर आपको धर्म परिवर्तन मास लेवल पे कराया जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या गोल है, क्या मोहब्बत है, क्या प्रेम है जिसके आधार पे आपने ये बदलाव किया, और क्या ल्योरमेंट है। ल्योरमेंट मीन्स क्या आपको पैसे दे करके किया गया है, क्या आपको सुख सुविधाएं का ऑफर करके किया गया है, आपको कैसे ये एक साथ 10,000 आदमी के मन में ये पैदा हो गया कि वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। ये एक सामान्य घटना नहीं होती हैं। और इस घटना के पीछे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, वो आपको एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। और जैसे आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, आप जो प्रीवियस इंटरेस्ट था जिसके साथ लैंड थे उससे आप अलग होते हैं और उससे आप झगड़े में उलझ जाते हैं। आप देखते होंगे कि इस देश में हिंदू मुसलमान का, मुसलमान क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस हिंदू का, क्रिश्चियंस जैनिस का, जैन के साथ बुद्धिस्ट का, सबका एक दूसरे से विवाद छिड़ते रहता है और चलते रहता है। और अगर आप देखें, धर्मांतरण का सबसे बड़ा दौर तो उस समय में था जब अशोक ने पूरा का पूरा, राजा ने ही अपनी धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने सब प्रजा को कह दिया धर्म परिवर्तन करने का। जैसे आज मायावती जी हैं, उनके कोई अनुयायी हो जाएंगे तो उनको ही देवता मानना शुरू कर देंगे।